नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज़ चैनल के DX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। 10 मई को होने वाले हैं चुनाव। आज 8 मई को नेताओं को चौंकाने वाला सर्वे किया जारी 5 बड़ी कंपनियों ने। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको बता दूं कि ABP न्यूज़ टाइम्स नाव फरोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे जारी किया है वो सभी नेताओं को चौंकाने वाला सर्वे है। चुनावों के अंदर अभी 2 दिन है और ये सुनकर नेता अपनी पार्टी के प्रचार में जुट चुकी है। भाई दोस्तों, आप किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वहाँ आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। आज हम 224 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे लेके आए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का थोड़े दिनों पहले क्रेज था, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती है कर्नाटक के चुनाव। मुझे लगता है अब की बार, और ओपिनियन पोल के द्वारा भी लगता है कि कांग्रेस की सरकार अब की बार कर्नाटक में आने वाली है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की सरकार थी और एक बार बीजेपी की चलन और एक बार कांग्रेस का चलन कर्नाटक में अदला बदली सत्ता की होती रहती है। इस बार कांग्रेस की बन सकती है सरकार। तो दोस्तों, बात करें सर्वप्रथम सीट चित्रदुर्ग की, तो चित्रदुर्ग में कुल 6 सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, जेडीएस पार्टी को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए मैसूर की कुल 10 सीटों पर, तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 6 सीटों का आकलन, जेडीएस को 1 सीट, बीजेपी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं मैं आपको बता दूं कि चिकमगलूर की कुल 5 सीटों पर, तो 3 कांग्रेस पार्टी को, 1 जेडीएस पार्टी को, बीजेपी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए कोलार की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटों का आकलन, जेडीएस को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए उत्तर कन्नड़ की कुल 7 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटों का आकलन, जेडीएस को 1 सीट और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए दावनगेरे की कुल 8 सीटों पर, तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन और जेडीएस को 1 सीट, भाजपा को 3 सीटें, अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट तुमुकुर की कुल 10 सीटों पर, तो कांग्रेस को 5 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, गुलबर्गा की कुल 9 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस को 5 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, बीजेपी को 3 सीटें, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बेलारी की कुल 9 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें, जेडीएस को 0 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बेलारी की कुल 9 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस को 5 सीटें, जेडीएस को 4 सीटें, अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, चामराजनगर की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए, तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को भी 2 सीटें, जेडीएस को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेलगाम की कुल 18 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीट 11 सीटों का आकलन, बीजेपी को 4 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें और अदर को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बेलगुरु ग्रामीण की 28 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस को 17 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, शिवमोगा की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए, तो अब की बार कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 0 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। गदक की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बीजापुर की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए, तो भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बीदर की कुल 100 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बीवीएमपी मध्य की कुल 8 सीटों पर, तो
दोनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस जो भारतीय पार्टी है उनको भी 3 सीटें, जेडीएस को 2 सीटों का आकलन। वही दोस्तों बात करी जाए मांडुया की कुल 7 सीटों पर, तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार रायपुर की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और जेडीएस पार्टी को भी 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट बीवीएमपी दक्षिण की कुल 8 सीटों पर, तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 5 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, भाजपा को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा। बांगलकोट की कल 7 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी को 2 सीट, जेडीएस को 1 और अदर को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मैं आप सभी का दोस्त कुशाल रिपोर्टर। जय हिंद वंदे मातरम।